हेलो फ्रेंड्स। तो किस किस ने आज का एपिसोड देख लिया? जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखा है भाई फटाफट से एपिसोड देखो, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। मतलब मज़ेदार, फाड़ू, झकास, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो फिर आइए रिव्यू शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ही बैटल से होती है, जहां पर दोस्तों होता क्या है कि यहां पर जो ओडिन अपना रैम्पेज कर रहा होता है उसको रोकना एकदम काइडो के सोल्जर्स की बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ सोल्जर्स अपना जो मोटिवेशन होता है उसे अप रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग हजार हैं, हम लोग काफ़ी संख्या में हैं और वो बस 11 लोग हैं, तो हम लोग आराम से इन्हें हरा देंगे। लेकिन जब ओडिन अपना रैम्पेज शुरू करता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा ही अकेला हजार के बराबर है। और अब क्या होता है कि जब ओडिन अपना रैम्पेज कर रहा होता है तो ओडिन अपने आप को रोकना नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि उसके जो राइट हैंड में होते हैं, जो लेफ्ट हैंड में होते हैं, वहां भी कुछ काइडो के सोल्जर्स होते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर ओडिन की हेल्प करने के लिए शिनोबु भी मैदान में आ जाती है और अब शिनोबु भी आकाज़ाया 9 को ज्वाइन कर लेती है उस बैटल के दौरान। काइडो इस मैच को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ओडिन इनसे रुकने वाला तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने दोस्तों सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया होता है। काइडो ने भी वानो दांव पर लगा दिया होता है और ओडिन ने भी वानो ही दांव पर लगाया होता है। जो जीतेगा उसे वानो मिलेगा और जो हारेगा वो या तो अपनी जिंदगी से हाथ धो देगा या फिर वानो से ही रफा चक्कर हो जाएगा। मतलब कोई भी जीते। अब क्या होता है कि काइडो मैदान में उतरता है और काइडो यूज करता है ब्लास्ट ब्रीद, जिसमें भाई उसके मुंह से दोस्तों एकदम भयंकर तरीके से आग निकलती है। कीनेमोन देख के घबरा जाता है कि भाई ये क्या सामने से बवाल आ रहा है, लेकिन ओडिन को रोकना ब्लास्ट ब्रीथ से बहुत मुश्किल होता है। वो ब्लास्ट ब्रीथ को ही काट देता है और काइडो के सामने जाके खड़ा हो जाता है। अब काइडो ओडिन से बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरे पास 11 लोग हैं और तू मुझे हरा देगा? अगर तुझे ऐसा लगता है तो आजा लड़ ले। तो यहां पर जो ओडिन होता है वो बोलता है कि ठीक है बेटा, ले मैं आ गया। अब काइडो और ओडिन होते हैं आमने सामने, लेकिन सिचुएशन में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। जैसे कि काइडो के पास उसका बैकअप उसी के पास खड़ा होता है, लेकिन जो ओडिन का बैकअप होता है वो ओडिन से बहुत दूर होता है। तो यहां पर कीनेमोन ओडिन के पास जाने की कोशिश करता है और जो दांजूरो होता है वो भी ओडिन के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब जो काइडो का बैकअप होता है यानी कि किंग और क्वीन, यहां पर दोस्तों जैक नजर नहीं आया और किंग और क्वीन में भी हमें काफी अंतर समझ में आया। जैसे कि किंग ने जो है अलग तरीके का चमड़े का कपड़ा पहन रखा होता है और क्वीन तो वैसा ही होता है, बस थोड़ी सी मूंछों में अंतर था। तो यहां पर ये दोनों मैदान में कूदते हैं। यहां पर जो क्वीन होता है वो कीनेमोन को रोक लेता है और जो दांजूरो होता है उसको किंग रोक देता है। मतलब पूरा बैकअप, एक दूसरे का बैकअप एक दूसरे को रोक देते हैं। इधर जो ओडिन होता है, ओडिन अपने हाथों में नॉर्मल आर्मामेंट हाकी चढ़ाता है और वो यूज करता है ओडिन निथोरियो पैराडाइज वाटरफॉल, जिसको काइडो रोक देता है। और जब काइडो अपनी ड्रैगन फॉर्म में होता है तो वो अपनी मूंछों को एज अ रोप यानी कि रस्सी की तरह भी यूज कर सकता है। इसी तरीके से दोस्तों वो करता क्या है कि ओडिन को अपनी मूंछ से बांध लेता है और वो उसे उठा के नीचे फेंक देता है। अब ओडिन को गुस्सा आता है, ओडिन हो जाता है सीरियस, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं इसको हराया नहीं मैंने इसे, तो दिक्कत हो जाएगी। अब ओडिन जो है अपनी वानों की जो आर्मामेंट हाकी है यानी कि रियो, उसका यूज करता है और प्रॉपर तरीके से अपने पूरे हाथों में चढ़ाता है, जिसके बाद ओडिन कमाल का लगता है दोस्तों। इधर जो काइडो होता है, काइडो यूज करता है ब्लास्ट ब्रीद फिर दोबारा, लेकिन इस बार जो चलने का ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। उसका ब्लास्ट ब्रीद एकदम फ्लेम थ्रोवर की तरह चल रहा होता है और जो ओडिन होता है वो उसके ब्लास्ट ब्रीड को काटते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जब काइडो थोड़ा सा अपना जो फोर्स होता है उसे बढ़ाता है तो यहाँ पर जो ओडिन होता है वो भी अपनी पूरी फैमिली को सोचता है कि कैसे उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। वो अपनी पावर को बढ़ाता है और उसके ब्लास्ट ब्रीथ को काट देता है। काइडो ये देख के हिल जाता है और फिर पड़ता है दोस्तों ओडिन निथोरियो पैराडाइज तोत्सुका। और दोस्तों ये अटैक
काइडो पर नहीं झिलता है। काइडो की जोन फॉर्म काइडो का साथ छोड़ देती है और इस बैटल को लगभग ओडिन ने जीत लिया था। लेकिन यहाँ पर जो ओरोची के जो चमचे होते हैं वो पूरा गेम बिगाड़ देते हैं, क्योंकि जो वो बुढ़िया होती है वो मोमोनोसुके का रूप ले लेती है और वो उसे दिखाते हैं कि अगर तुम नहीं रुके तो हम मोमो को मार देंगे, जिस वजह से जो ओडिन होता है वो बैटल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक मौका मिलना काइडो उसको गवाता नहीं है और वो ओडिन में दे देता है। ये बैटल देखी जाए तो ओडिन ने जीत ही ली थी, लेकिन एक मूव और ओडिन ख़त्म। ये बताओ पहले मुझे यहाँ पर कि किसको लगा कि काइडो कमज़ोर था, मतलब जिसको नहीं लगा है वो आगे बढ़ जाए, लेकिन जिसको लगा है कि काइडो कमज़ोर था तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले आप इन दोनों फ़ोटो को देखो। दोस्तों इन दोनों फ़ोटो में आपको नज़र आएगा कि ये जो काइडो है ये करंट का काइडो है जो राइट हैंड में है, और जो लेफ्ट हैंड में काइडो है ये तब का है जब वो ओडिन के समय में था। जो ओडिन के समय का काइडो था वो दोस्तों था ग्रोथ ईयर में, और जो ये वाला जो करंट का काइडो है ये है अपने प्राइम डेज में। तो समझ लो ना, दोनों अंतर में है, क्योंकि उस टाइम ओडिन अपने प्राइम डेज में था और जो काइडो था वो ग्रोथ ईयर में था। तो समझ सकते हो कि फ़र्क तो पड़ता ही है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी बैटल बहुत शानदार थी और यहीं पे बैटल ख़त्म हो जाती है। अब ओडिन और ओडिन के साथी सब पकड़े जाते हैं बस शिनोबू को छोड़कर, क्योंकि ओडिन उन सबसे बोलता है कि मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो लगा ये मुझे मारने आई है और इसने मुझे मार भी दिया था मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जो काइडो के सोल्जर्स होते हैं उन्हें लगता है कि ये हमारी टीम की है, तो वो उसे जाने देते हैं। अब वानों में पर्चे बढ़ते हैं कि 3 दिन बाद हम लोग ओडिन को खौलते हुए तेल में उतार देंगे। अब 3 दिन बीत जाते हैं और सजा का दिन आ जाता है। सामने रखा होता है दोस्तों मटके, मटके में होता है तेल और आग लगी होती है भयंकर तरीके से। तेल खौल रहा होता है और एक इंसान उसमें गलती से गिर भी जाता है। मतलब डेमो भी आपको तुरंत दिखा दिया जाता है कि अगर कोई इंसान इस खौलते तेल में गिरे तो उसके साथ क्या होने वाला है। अब सोचो, इस तेल में ओडिन जाने वाला होता है। ओरोची खुशी के मारे उछल रहा होता है और दोस्तों ऐसा पहली बार होता है पूरे एनिमे में कि काइडो के हाथ में जाम रखा हुआ है लेकिन वो उसे पीता नहीं है। उसकी आंखों में ओडिन के लिए से एक सम्मान नजर आ रहा होता है। और अब क्या होता है, ओडिन तेल में जाने से पहले काइडो के सामने एक शर्त रखता है। ओरोची उसे मानने से मना करता है, लेकिन फिर भी काइडो क्योंकि एक सम्मान दे रहा होता है उसे, वो उससे बोलता है कि ओडिन बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। वो उसके सामने एक शर्त रखता है और उससे बोलता है कि देखो तुम जितना समय तय करना चाहते हो उतना तय कर लो, अगर हम में से कोई भी इस तेल से जिंदा बचता है तो तुम उसे जाने दोगे। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।